जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के इस यूट्यूब चैनल। ये करंट अफेयर की क्लास उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर की क्लास काफ़ी यूजफुल होगी। ये जो करंट अफेयर की क्लासेज रहती है, इसमें जो करंट अफेयर हम लोग पढ़ाते हैं वो हम लोग द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ड फोकस, इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम और कंक्लूजन जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सोर्सेज होते हैं, जहां से एग्जाम में करंट अफेयर आता है या पूछा जाता है या जिसको मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, उन सारे जगह से कंटेंट हम लोग लेते हैं और आपको ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं इस क्लास में। इसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन तीनों जगह पे हैं तो आप इन तीनों जगह पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड्स करते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चारों सोशल मीडिया के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। ये सारी जो करंट अफेयर हैं ये सब ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अगर कोई ऐसा है जो ये सारी क्लासेस नहीं किया है तो वो कर ले। और आज का हम लोगों का सबसे पहला करंट अफेयर है, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो है कोबरा वॉरियर 2022। देखिए, एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होती है, मतलब बहुत सारे नेशन एक साथ आके एक एयर एक्सरसाइज करते हैं अपनी अपनी एयर फोर्स के साथ। तो इस एयर एक्सरसाइज का नाम था कोबरा वॉरियर 2022, ठीक है। अब ये कोबरा वॉरियर 2022 जो है, इससे क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इंडिया हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ये बोला था कि आईएएफ यानी जो इंडिया की एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स जो है, जो आईएएफ है, वो पार्टिसिपेट करेगी इस कोबरा वॉरियर में। किसमें पार्टिसिपेट करेगी? कोबरा वॉरियर में, जो कि वॉशिंगटन यूके में होने वाला था 6 मार्च से लेके 27 मार्च तक, ठीक है। 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जो यूके वॉशिंगटन में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज होने वाली थी, जो कि इंडिया की एयरफोर्स जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, उस एयर एक्सरसाइज में इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला था, ठीक है। और इंडिया क्या बोला, इंडिया के साइड से उसमें तेजस जाएगी। ये देखिए, तेजस की इमेज है। तेजस जो है 5 तेजस जाएगी, जो कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट होती है, ठीक है, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होती है। एलएसी का मतलब यहां पे क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया का क्या बोला था, आईएएफ क्या बोला था कि 5 तेजस एरोप्लेन जो है, फाइटर प्लेन जो है, ये पार्टिसिपेट करेगी। और तेजस के साथ साथ C-17 ये भी एक एयरक्राफ्ट है। C-17 और 5 तेजस जो है ये पार्टिसिपेट करेगी कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स की, उसमें। लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने इसमें जाने से मना कर दिया, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, जाने से मना कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, इसमें न्यूज में क्या लिखा था कि जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज थी कोबरा वॉरियर जो कि यूके में होने वाली थी, इसमें इंडियन एयर फोर्स ने डिक्लाइन कर दिया अपने एयरक्राफ्ट भेजने से। यानी इंडिया अब इस एयरक्राफ्ट को या फिर इस कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि वो कौन सी एयर एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया ने जाने से, तेजस को भेजने से मना कर दिया या इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया। तो याद रखिएगा कोबरा वॉरियर, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यहाँ पे और एक क्या ध्यान में रखना है, कि और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो यूके और इंडिया के बीच में होती है।
यूके और इंडिया के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो एक एक्सरसाइज होती है कोंकण, ठीक है, इसमें इंडिया और यूएस की नेवी पार्ट करती है। इंडिया और यूएस की दोनों की नेवी जो है ये कोंकण एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। और एक एक्सरसाइज होती है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष एक्सरसाइज में भी यूके और इंडिया की एयरफोर्स पार्ट करती है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंद्रधनुष, इंडिया और यूके की। उसके साथ साथ अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर। ये अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है इसमें आर्मी पार्ट लेती है इंडिया और यूएस की, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जिसमें यूके और इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पार्ट लेती थी। अजय वॉरियर में इंडिया और यूके की आर्मी आती थी, इंद्रधनुष में एयरफोर्स जाती थी इंडिया और यूके की, और कोंकण में इंडिया और यूके की नेवी पार्ट लेती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस करंट अफेयर से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको बस याद करना है, जो कि 19th एडिशन होने वाला था एमसीजी का। एमसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, ठीक है। इंडिया और यूएस मिलिट्री का कोऑपरेशन ग्रुप जो था उसका जो 19th एडिशन होने वाला था वो कहां पे होने वाला था? आगरा, उत्तर प्रदेश। ये आगरा के उत्तर प्रदेश में एमसीजी यानी इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप जो है इसकी मीटिंग कहां पे होने वाली थी? आगरा में होने वाली थी, ठीक है। तो हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एमसीजी जो होने वाला था, एमसीजी का जो 19th एडिशन होने वाला था ये कहां पे हुआ है? आगरा। आगरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। इंडिया के उत्तर प्रदेश में आगरा है, वहीं पे एमसीजी का यानी इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का 19th एडिशन की जो मीटिंग होने वाली थी वो हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आज के क्लास के एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये करंट अफेयर क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए करंट अफेयर क्या है कि इंडिया जो है अपना पहला इंडोजीनियस डेवलप कर लिया फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी। अब देखिए इस एरोप्लेन को पहले देख लीजिए। आपको ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं ये है ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब क्या होता है? इस टाइप की जब भी आप एरोप्लेन देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये ट्रेनर एरोप्लेन है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है पायलट बनने की, ठीक है। तो अभी तक इंडिया ने अपना खुद का कोई भी ऐसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है नहीं बनाया था, ठीक है। इंडिया हमेशा ये एयरक्राफ्ट जो है बाहर से लेके आता था। इस बार इंडिया ने अपना खुद का एक फ्लाइंग ट्रेनर जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, उसको बनाया है और उसकी टेस्ट कर लिया गया है सी लेवल ट्रायल। जो सी लेवल ट्रायल चलता है इन सारे एरोप्लेन का, उसके टेस्ट को ये पास कर चुका है और इस एरोप्लेन का नाम है हंसा एनजी। हंसा एनजी, एनजी का मतलब न्यू जनरेशन, ठीक है। तो इंडिया ने अपना पहला फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है जिसका नाम है हंसा एनजी, हंसा न्यू जनरेशन, उसका जो ट्रायल था, सी लेवल ट्रायल जो था वो कंप्लीट कर चुका है। और ये जो सी लेवल ट्रायल चला था ये कहां चला था? पौंडुचेरी में चला था। अब इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजें समझते हैं। देखिए ये जो एरोप्लेन है हंसा एनजी, ये ट्रेनर एरोप्लेन है, यानी जो लोग भी पायलट बनना चाहते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कुछ इस टाइप के एरोप्लेन से, ठीक है। जो ऐसी एरोप्लेन होती है इनसे उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये जो हंसा एनजी है इसको बनाया किसने, डेवलप किसने किया है? CSIRNAL, ठीक है। यहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है CSIRNAL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसको 1959 में इसको बनाया गया था। इसी ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया है, डेवलप किया है, जिसका नाम है हंसा एनजी। एनजी का मतलब न्यू जनरेशन, ठीक है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है इन सारे चीजों में। इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको 1959 में बनाया गया था। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब हम लोग जानते हैं कुछ हंसा एनजी के बारे में, ठीक है।
हंसा एनजी। एनजी का मतलब बता चुके हैं, न्यू जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या था, न्यू जनरेशन। हंसा क्या है, ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है, ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है। अब देखिए, ऑलरेडी इंडिया में एक एरोप्लेन एग्जिस्ट करती थी, एक एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम हुआ करता था हंसा। ठीक है, उस एरोप्लेन का नाम ऑलरेडी हुआ करता था हंसा, यानी हंसा नाम की ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट इंडिया में पहले से थी। अब ये जो हंसा एनजी है, ये हंसा का ही एक अपग्रेड वर्जन है, हंसा का ही एक ये न्यू जनरेशन आया है और ये काफी ज्यादा डेवलप्ड है पिछले वाले हंसा से। ठीक है, ये जो पिछला वाला हंसा हम लोग यूज करते थे, ये कब का था, 1993 का बना हुआ था। अब ये जो हंसा एनजी है, इसी हंसा का न्यू जनरेशन है जो कि इंडिया में ही बना हुआ है। और ये कब बना है, अभी इसका ट्रायल हुआ है ना, तो ये 2022 में बनी हुई है। तो जो 2022 में बनी हुई वो ज्यादा जो है डेवलप्ड होगी। ठीक है, अब इस हंसा एनजी में ये जो एरोप्लेन है, इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में तो बनाया गया है, लेकिन इसमें जो इंजन का यूज हुआ है वो बाहर के एक कंपनी से आया है। उस कंपनी का नाम है रोटेक्स। ये जो रोटेक्स कंपनी है, ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है। कहां की है, ऑस्ट्रिया की कंपनी है, और इस कंपनी ने इसका इंजन बनाया है। ठीक है, तो इसका इंजन बनाने वाली जो कंपनी है वो एक ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है रोटेक्स। हंसा एनजी में जो इंजन लगा हुआ है वो रोटेक्स कंपनी का ही लगा हुआ है, जो कि एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है। ठीक है, अब इस एरोप्लेन का फायदा क्या है, ये जो एरोप्लेन आप लोग देख रहे हैं, इस एरोप्लेन का एक फायदा ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट बहुत ही कम है। ठीक है, और इसको एक आइडियल एयरक्राफ्ट माना जा रहा है जिसको कि कॉमर्शियल पायलट लर्निंग के लिए, यानी जो लोग भी पायलट बनना चाहते हैं, जो भी कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए इस एरोप्लेन को डेवलप किया गया है, जिसको बनाने में काफी लो कॉस्ट लगा है ना, इसको बहुत ही कम पैसे में बनाया गया है। और ये फ्यूल कंजम्पशन भी इसका बहुत अच्छा है ना, यानी कह सकते हो लेमैन लैंग्वेज में कि इसका एवरेज काफी अच्छा है। ठीक है, काफी कम फ्यूल में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है एज कंपेरिजन टू अदर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस करंट अफेयर से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है स्लिनेक्स। का फुल फॉर्म क्या है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये इस बार कहां पे हुई है, तो ये इस बार विशाखापट्टनम में हुई है। कहां पे हो रही है, इस बार ये विशाखापट्टनम में हो रही है। इसके साथ साथ हम लोगों को एक दो चीज और यहां पे ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखने वाली है कि एक एक्सरसाइज होती है, एक सेकंड कलर चेंज किया, एक एक्सरसाइज होती है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। ठीक है, ये भी इंडिया और श्रीलंका करता है, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका साथ में एक एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। एक और एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और श्रीलंका जिसका नाम है दोस्ती, दोस्ती एक्सरसाइज। याद रखिएगा, मित्र भी यानी दोस्त हुआ और दोस्ती दोस्ती है ही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जब भी अगर मित्र या दोस्ती आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो दोस्ती एक्सरसाइज है इसको कौन करता है, तो कोस्टल गार्ड इंडिया के हैं, कोस्टल गार्ड। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है जो सी से है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, नीचे भी सी है। ठीक है, तो जो कोस्ट वाले एरिया को, इंडिया के जो कोस्ट के एरिया है यहाँ पे, इन सब जगह पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो होते हैं कोस्टल गार्ड। कोस्टल गार्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो एक्सरसाइज दोस्ती है, ये इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, ये इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका ये दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को कराते हैं और दोनों ही कंट्री इस एक्सरसाइज से अपने अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज कराते हैं। इसके साथ साथ इंडिया और श्रीलंका के अलावा इसमें मालदीव्स भी है। ठीक है, तो मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका ये तीनों मिलके जो है एक एक्सरसाइज कराते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती एक्सरसाइज। ठीक है, उसके साथ साथ और श्रीलंका में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो
स्टीलनेक्स जो करके एक एक्सरसाइज है, स्टीलनेक्स करके जो एक्सरसाइज है वो भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके साथ हम लोग अब मूव करते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर क्या है देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, उनका नाम अक्सर आप हिस्ट्री में सुने होंगे लेकिन आप यहां पे पूछेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है एक सेलर है, ठीक है, एक लॉन्गेस्ट वेसल सेलर है, मतलब रिवर्स के बीच में चलने वाली एक जहाज कह सकते हैं, जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ वेसल के तरह। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज थी, इन्होंने एक लैंडमार्क अचीव किया है, इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड जैसा बनाया है। वो क्या है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वेसल बना है जो कि सेल कर रहा था गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाले रीजन में। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो गंगा ब्रह्मपुत्रा में सबसे लॉन्गेस्ट वेसल जो अभी तक सेल करने वाला था उसका क्या नाम है, तो राम प्रसाद बिस्मिल नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग मूव चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखिए, इंडियन आर्मी कंटिजेंट अराइव इन सिलेस फॉर 9th एडिशन ऑफ लिम्स्टी एक्सरसाइज 2022। अब देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए यहां पे सैचल से, ठीक, और ये यहां पे अपना इंडिया दिख रहा होगा आप लोगों को। इंडियन ओशन में ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी इंडियन ओशन है, ठीक है, इस इंडियन ओशन में कुछ आइसलैंड का एक ग्रुप है, कुछ आइलैंड का एक ग्रुप है जिनको बोला जाता है सीएचएल। ठीक है, अब इंडिया और सियाचिल की जो डिफेंस फोर्स है, ठीक है, इंडिया और सियाचिल की जो डिफेंस फोर्स है ये साथ में मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है लिम्स्टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, लिम्स्टी 2022 जो एक्सरसाइज है ये कौन कौन मिलके करता है, तो इंडियन आर्मी और सीएचएल की डिफेंस फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्मी और सीएचएल की डिफेंस फोर्स इसको मिलके करती है। ये कहाँ पे है, जो इंडियन ओशन है वहां पे कुछ आइलैंड का एक ग्रुप है, तो इंडियन आर्मी और ये सारे आइलैंड ग्रुप की जो डिफेंस फोर्सेज है वो सब मिलके एक एक्सरसाइज करती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले लिम्स्टी जो है जिसकी मतलब होती है फ्रेंडशिप, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप। ठीक है, ये 2001 से एक्सरसाइज ये चल रही है। जो लिम्स्टी एक्सरसाइज है ये 2001 से चल रही है और इसका मतलब होता है दोस्ती। अब इसका एम क्या है, ये एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है और कहाँ कराई जाती है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन वाला जो रीजन है वहां पे सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए और सिक्योरिटी को के इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज को कराने से फायदा क्या है, तो दोनों देशों की जो आर्मीज हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा, स्किल्स एक दूसरे के सीखेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है, एक्सपीरियंस सीखेंगे और दोनों आर्मी के बीच में दोस्ती अच्छी होगी। और इसके साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है ये दोनों कंट्रीज मिलके एक साथ इसको फेस करेंगे और लड़ेंगे और इंडियन ओशन को बचाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ था इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगला जो करंट अफेयर है ये क्या है, देखिए, मिलिट्री से करंट अफेयर ज्यादा है आज की क्लास में। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से करंट अफेयर खाली आज की क्लास में उसी से, क्योंकि अक्सर यहां से एक क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिल जाता है। अगला करंट अफेयर क्या है कि जो यूएस की मिलिट्री है और फिलीपींस की मिलिट्री है, एक सेकंड, ठीक है, तो जो यूएस की मिलिट्री है और फिलीपींस की मिलिट्री है, इन दोनों ने एक मिलिट्री डील होती थी पाकिस्तान 2022, इसमें जाने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सॉरी। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में।
अगला करंट अफेयर क्या है कि एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज डस्टिल। ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती थी, तो इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है उसके, इन दोनों के बीच में, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी, इन दोनों आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चलती थी जिसका नाम है एक्सरसाइज डस्टिल। ठीक है, ये इस बार उज्बेकिस्तान में होने वाली थी। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले इसी चीज में और डिटेल में चलते हैं। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको अच्छे से। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करती है। ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डस्टिल, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान दोनों की आर्मी मिलकर करती है और इसका काम क्या है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना, जो कि सेमी अर्बन एरिया में होते हैं, है ना। आप सभी लोगों को मालूम है टेररिस्ट अगर कहीं घुसते हैं तो वो अर्बन एरिया में ही घुसते हैं या सेमी अर्बन एरिया में घुसते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर कहीं टेररिज्म एक्टिविटी होती है तो उसको काउंटर करने के लिए एक एक्सरसाइज की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा। और इंडियन आर्मी के साथ साथ इस एक्सरसाइज को कौन कर रहा है, तो इंडियन आर्मी के साथ साथ इसको उज्बेकिस्तान की आर्मी। तो उज्बेकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी जो है एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज डस्टिल। इसको इसलिए किया जाता है ताकि जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को सही से कर दिया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो ऑपरेशन होता है या जो एक्सरसाइज होती है, इसमें कौन सी बटालियन गई है इंडिया की, तो आप लोग सुने होंगे ग्रेनेडियर बटालियन। इंडिया की जो ग्रेनेडियर बटालियन है इसको भेजा गया है। ठीक है, तो इंडिया की ग्रेनेडियर बटालियन की हिस्ट्री काफी अच्छी है, आप लोग उसको पढ़िएगा या किसी स्पेशल क्लास में हम इसको समझा देंगे यूट्यूब के सेशन में। ग्रेनेडियर बटालियन जो है इसको भेजा गया है इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को सीखने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट दिया गया है, इसको हम इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अपलोड करवा देंगे। ये क्या है, ये सारी एक्सरसाइज के लिस्ट है, वो सारे एक्सरसाइज की लिस्ट है जो इंडिया करता है किसी और कंट्री के साथ। जैसे एक एक्सरसाइज का नाम है गरुण शक्ति, तो इंडिया और इंडोनेशिया इसको मिलके करते हैं। एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, चाइना और इंडिया मिलके करते हैं। एक्सरसाइज कुरुक्षेत्र, सिंगापुर और इंडिया करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति श्रीलंका करती है। अभी हम बताए थे मित्र जहां पे दिख जाएगा आप समझ जाइएगा कि श्रीलंका कर रही है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया की आर्मी करती है। शक्ति इंडिया और फ्रांस आर्मी करती है। सूर्य किरण नेपाल और इंडिया की आर्मी करती है। युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया की आर्मी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की लिस्ट है जो इंडिया और दूसरी कंट्री करती हैं। आई होप आप लोगों को आज का करंट अफेयर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चार्ट को हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, करंट अफेयर के थ्रू ही क्वेश्चन बनता है। यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिल जाएगा सीडीएस या सीएपीएफ के एग्जाम में। आने वाले सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिल जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति कौन कौन कंट्री करते हैं, हैंड इन हैंड इंडिया के साथ कौन कंट्री करता है, कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है वो कौन करता है, मित्र शक्ति कौन एक्सरसाइज करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।